पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी थी और सच बोलना ऊंचा अखलाकत समझा जाता था। एक छोटे से शहर में एक मोची रहता था, जिसका नाम इब्राहिम था। वो बहुत गरीब था, मगर उसकी ईमानदारी और सच्चाई की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इब्राहिम अपनी छोटी सी दुकान में सुबह से शाम तक मेहनत करता। वो जूते बनाता, पुराने जूतों की मरम्मत करता और अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी उंगलियां चमड़े पर ऐसे चलतीं जैसे कोई माहिर मौसीकार साज पर। उसकी दुकान बाजार के एक कोने में थी। इब्राहिम की जिंदगी बहुत सादा थी। वो अपनी बीवी फातिमा और दो बच्चों आयशा और यूसुफ के साथ रहता था। घर छोटा था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। इब्राहिम अपने बच्चों को हमेशा सच बोलने की तलकीन करता, कहता कि सच इंसान को मुश्किलों से निकाल सकता है। एक दिन बाजार में एक नया ताजिर आया। उसका नाम मंसूर था और वो बहुत अमीर था। उसके पास सोने से सजे हुए जूते थे, जिन्हें वो शाही खानदान को बेचने की ख्वाहिश रखता था। मंसूर ने जल्द ही शहर के अमीरों से दोस्ती कायम कर ली। मंसूर को जब इब्राहिम की ईमानदारी के बारे में पता चला, तो वो बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन वो इब्राहिम की दुकान पर गया और कहा, मैंने सुना है कि तुम सच्चे इंसान हो और तुम्हारा काम भी बेहतरीन है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खास जूते बना सकते हो? इब्राहिम ने मंसूर को देखा और सोचा कि ये उसके लिए बड़ा मौका है। उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके लिए जरूर जूते बनाऊंगा, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे बनाने में 1 हफ्ता लगेगा। मैं जल्दी में काम नहीं करता। मंसूर खुश हुआ और बोला, मुझे अच्छे काम की कदर है। तुम जितना वक्त चाहो ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसे जूते बनाओ जो वजीर आजम के सामने पेश किए जा सकें। इब्राहिम ने सर हिलाया और काम करने का वादा किया। उस रात इब्राहिम सो नहीं सका। वो सोच रहा था कि अगर उसका काम मंसूर को पसंद आया, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। फातिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह ने हमेशा हमारी मदद की है। अगले दिन इब्राहिम ने सबसे अच्छा चमड़ा लिया और मंसूर के जूते बनाना शुरू किया। उसने अपनी पूरी महारत और तवज्जो उस काम पर लगाई। वो हर तफसील पर गौर करता, हर टांके को एहतियात से लगाता। चाहता था कि ये जूते उसकी जिंदगी का शाहकार बने। शहर में इस दौरान एक अफवाह फैल गई कि बादशाह जल्द ही शहर आने वाले हैं। मंसूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सोच रहा था कि वो बादशाह को अपने जूते दिखाएगा। उसने इब्राहिम को बुलवाया और पूछा, जूते कब तक तैयार होंगे? क्या तुम अपना इब्राहिम वादा ने निभा मंसूर को सकोगे? बताया। मैंने आपसे वादा किया था कि 7 दिन में जूते तैयार करूंगा, और मैं अपने वादे पर कायम हूं। मंसूर मुतमिन हुआ, मगर उसने कहा, बादशाह 3 दिन में आ रहे हैं। क्या तुम जूते जल्दी तैयार कर सकते हो? इब्राहिम की पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो जानता था कि इतना मुश्किल काम 3 दिन में मुकम्मल करना तकरीबन नामुमकिन था। उसने सच बोलने का फैसला किया, मैं कोशिश करूंगा, मगर मैं वादा नहीं कर सकता। अच्छे जूते बनाने में वक्त लगता है। मंसूर को इब्राहिम की ईमानदारी पसंद आई, मगर वो मायूस भी हुआ। उसने कहा, अगर तुम जूते वक्त पर नहीं बना सकते, तो मुझे किसी और मोची को ढूंढना पड़ेगा। इब्राहिम के दिल में खौफ पैदा हुआ। ये उसके लिए बड़ा मौका था। उसी वक्त शहर का दूसरा मशहूर मोची कासिम वहां पहुंच गया। कासिम को जब पता चला कि मंसूर जूतों के लिए परेशान है, तो उसने फौरन कहा, मैं 2 दिन में आपके लिए बेहतरीन जूते बना दूंगा, आप फिक्र न करें। मंसूर खुश हो गया और कासिम से जूते बनवाने पर राजी हो गया। इब्राहिम खामोशी से अपनी दुकान लौट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि अगर वो झूठ बोल देता, तो शायद उसे ये काम मिल जाता। घर पहुंचकर इब्राहिम ने अपनी बीवी फातिमा को सारी कहानी सुनाई। फातिमा ने उसे तसल्ली दी, जो अल्लाह की रजा के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, बेहतर मौका जरूर आएगा। अगली सुबह इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठा था, जब कासिम उसके पास आया। वो परेशान लग रहा था। उसने कहा, इब्राहिम, मैं मुश्किल में हूं। मंसूर ने मुझे ऐसे जूते बनाने को कहा है जैसे मैंने पहले कभी नहीं बनाए। कासिम ने एतराफ किया, मैंने मंसूर से झूठ बोला था। मैं 2 दिन में ऐसे जूते नहीं बना सकता, पर मैं अपनी बात से पलट भी नहीं सकता। अगर मैं वादा पूरा ना करूं, तो मेरी बदनामी हो जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इब्राहिम ने कासिम की बात गौर से सुनी। उसके दिल में 2 ख्याल आए। एक, कासिम को सबक सिखाने का। दूसरा, उसे मदद करने का। वो जानता था कि इस्लाम में माफ करना और मदद करना बेहतर है, पर क्या वो कासिम की मदद करे? इब्राहिम ने गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर एक शर्त पर।
तुम मंसूर को सच बताओगे कि जूते मैंने बनाए हैं? कासिम हैरान रह गया। उसने सोचा था कि इब्राहिम उसे इनकार कर देगा। वो समझ नहीं पाया कि इब्राहिम क्यों मदद कासिम करने पर राजी इब्राहिम की हुआ। शर्त सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मगर अगर मैं मंसूर को सच बता दूं तो वो मुझसे काम छीन लेगा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में इतनी ताकत है कि वो हमारे सोचने से भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। कासिम के पास कोई चारा नहीं था। उसने इब्राहिम की शर्त मान ली। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। इब्राहिम ने अपनी तमाम महारत और तजुर्बा काम में लगा दिया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी कभी देर रात तक भी काम करता रहता। 2 दिन बीत गए। इब्राहिम और कासिम ने मिलकर बेहतरीन जूते तैयार कर लिए। वो जूते देखने में बहुत खूबसूरत थे, चमड़ा नरम था, कारीगरी बेमिसाल थी। उनमें सोने के तार भी खड़े गए थे, जो शाही खानदान के लायक थे। कासिम जूते लेकर मंसूर के पास गया। उसके दिल में खौफ था, मगर उसने सच बोलने का फैसला किया। मंसूर जूते देखकर बहुत खुश हुआ। ये तो वाकई शानदार हैं। तुमने अपना वादा पूरा किया, कासिम। कासिम ने सर झुकाया और बोला, सच ये है कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं इतनी जल्दी ये जूते नहीं बना सकता था। ये जूते इब्राहिम ने बनाए हैं। मैंने सिर्फ मदद की है। मंसूर का चेहरा सुरखा हो गया। मंसूर गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जानते हो कि बादशाह कल आ रहे हैं। कासिम डर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की, मगर इब्राहिम ने मुझे सिखाया कि सच बोलना कितना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। मंसूर ने जूतों को दोबारा देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थे। उसने सोचा कि इब्राहिम का काम वाकई कमाल का है। आखिरकार उसका गुस्सा ठंडा हुआ। ठीक है, मगर अब इब्राहिम को ही मेरे साथ बादशाह के सामने आना होगा। अगले दिन बादशाह शहर में आए। सब लोग उनका इस्तकबाल करने निकले। मंसूर ने इब्राहिम को अपने साथ बुलाया और दोनों बादशाह से मिलने गए। इब्राहिम के दिल में डर भी था और खुशी भी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बादशाह से मिलेगा। बादशाह ने जूते देखे और बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाए हैं? मंसूर ने इब्राहिम की तरफ इशारा किया। ये गरीब मोची इब्राहिम, मेरे जनाब। इसकी कारीगरी बेमिसाल है और इसकी ईमानदारी भी। बादशाह मुस्कुराए। बादशाह इब्राहिम की तरफ मुड़े। मैंने तुम्हारी ईमानदारी की कहानी सुनी है। कासिम ने खुद आकर मुझे बताया कि तुमने उसे कैसे मदद की और सच बोलने की तरगीब दी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में आकर खास मुलाजिमों के लिए जूते बनाओ। इब्राहिम ने बादशाह के लिए काम शुरू किया। उसने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से जूते तैयार किए। उसके हर टांके में दुआ शामिल थी कि उसके हाथों से निकला हुआ काम बादशाह के दिल को भा जाए। फातिमा और बच्चे भी खुश थे कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। मंसूर रोज महल जाता और बादशाह के दरबारियों से ताल्लुकात मजबूत करता, मगर उसके दिल में इब्राहिम के लिए हसद पैदा हो गया था। वो सोचता था कि अगर बादशाह इब्राहिम से ज्यादा मुतासिर हो गए तो उसकी अपनी हैसियत कम हो जाएगी। जब जूते मुकम्मल हुए तो बादशाह ने खास दरबार में सबके सामने उन्हें देखने का हुक्म दिया। जूते निहायत खूबसूरत और मजबूत थे। बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, ऐसे जूते मैंने कभी नहीं देखे। मंसूर ने मौका गनीमत जाना और बादशाह से कहा, मेरे बादशाह, ये जूते अगर वाकई कामिल हैं तो कभी न फटेंगे। अगर फट गए तो समझ लीजिएगा कि कारीगर ने पूरा दिल नहीं लगाया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो हम देखेंगे। इब्राहिम घबरा गया। वो जानता था कि दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं रहती, हर चीज फानी है। मगर वो खामोश रहा, क्योंकि उसे बादशाह के फैसले पर एतमाद था। अगले दिन बादशाह ने वो जूते पहनकर शहर का दौरा किया। सब लोग उनकी तारीफ करते न थकते। मगर शाम को जब बादशाह महल लौटे तो जूतों का एक किनारा हल्का सा फट गया था। मंसूर फौरन बोला, देखिए मेरे बादशाह, मैंने कहा था कारीगर ने पूरा दिल नहीं लगाया। दरबार में चहमे घुइयां होने लगी। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। इब्राहिम, कल तुम दरबार में हाजिर हो, तुमसे बात की जाएगी। इब्राहिम रात भर जागता रहा। उसने फातिमा से कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न धोखा दिया। अगर कल मुझे सजा भी मिले तो मैं सच ही बोलूंगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हारे सच की हिफाजत करे। अगली सुबह दरबार लगा। बादशाह तख्त पर बैठे थे। मंसूर उनके करीब खड़ा था। इब्राहिम को बुलाया गया। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने ये जूते खुद बनाए और क्या तुमने वादा किया था कि ये कभी नहीं फटेंगे? इब्राहिम ने सर झुकाया और बोला, मेरे बादशाह, मैंने वादा किया था कि मैं बेहतरीन जूते बनाऊंगा, मगर ये नहीं कहा था कि वो कभी ना फटेंगे।
दुनिया की कोई चीज कामिल नहीं, कामिल सिर्फ अल्लाह की जात है। इब्राहिम ने बादशाह की तरफ देखा और सच बोलने का फैसला किया। मेरे बादशाह, मैंने वजीर साहब के हुक्म से इनकार नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हें सच बताया कि ऐसे जूते बनाना मुमकिन नहीं जो कभी ना फटें। मुझे नहीं मालूम था कि सच बोलना इनकार समझा जाएगा। बादशाह ने नुमान की तरफ देखा। क्या यह सच है कि तुमने ऐसे जूते मांगे थे जो कभी ना फटे? नुमान शर्मिंदा हुआ, मगर उसे झूठ बोलने की आदत थी। नहीं मेरे बादशाह, मैंने तो आम जूते मांगे थे। ये मोची झूठ बोल रहा है। इब्राहिम हैरान हुआ। नुमान इतनी आसानी से झूठ बोल रहा था। बादशाह के चेहरे पर शक के आसार थे। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इब्राहिम ने सर हिलाया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मेरा सच है। बादशाह सोच में पड़ गए। दोनों में कौन सच बोल रहा है? उसी वक्त कासिम दरबार में दाखिल हुआ। वो महल में जूते देने आया था। जब उसे मामला मालूम हुआ तो उसने कहा, मैं गवाह हूं, मैंने खुद वजीर को यह कहते सुना था। नुमान का चेहरा पीला पड़ गया। अब वो पकड़ा जा चुका था। बादशाह ने गुस्से से कहा, नुमान, तुमने दरबार में झूठ बोला है। ये नाकाबिल माफी जुर्म है। नुमान जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। मेरे बादशाह, मुझे माफ कर दें। बादशाह ने नुमान को माफ कर दिया, मगर उसे वजीर के ओहदे से हटा दिया। फिर उन्होंने इब्राहिम की तरफ देखा। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खसमुशीर बनो, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच बोलें। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। मैं मोची हूं, बादशाह सलामत। मैं मुशीर कैसे बन सकता हूं? बादशाह मुस्कुराए। ईमानदार इंसान किसी भी काम के लिए काबिल होता है। तुम मेरे जाती मुशीर होगे, मैं तुम्हें तालीम दिलवाऊंगा। इब्राहिम की जिंदगी एक बार फिर बदल गई। साल गुजरते गए। इब्राहिम बादशाह का सबसे काबिल एतिमाद मुशीर बन गया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से बादशाह उस पर बहुत भरोसा करते थे। इब्राहिम के मशवरे से कई अच्छे फैसले हुए। मुल्क में खुशहाली आई। गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। इब्राहिम ने अपनी असल नहीं भूली। वो अभी भी महल में अपने हाथ से जूते बनाता। ये काम उसे याद दिलाता कि वो कहाँ से आया है। उसने अपने बेटे यूसुफ को भी मोचीगिरी सिखाई। उसका मानना था कि मेहनत की रोटी खाना बहुत इज्जत की बात है। एक दिन पड़ोसी मुल्क से सफीर आए। वो बादशाह के साथ तिजारती मुआहदा करना चाहते थे। उन्होंने बादशाह को कीमती तोहफे दिए, मगर उनकी शरायत ऐसी थीं जिनसे मुल्क को नुकसान हो सकता था। बादशाह ने इब्राहिम से मशवरा मांगा। इब्राहिम ने मुआहदा गौर से पढ़ा। उसमें कई छिपी हुई बातें थीं। सफीर ने इब्राहिम से खुफिया तौर पर मिलने की कोशिश की और उसे बहुत सा सोना देने की पेशकश की अगर वो बादशाह को मुआहदे के हक में राय दे। इब्राहिम ने सफीर की पेशकश ठुकरा दी और बादशाह को पूरी सच्चाई बता दी। बादशाह गुस्से में आ गए और सफीरों को वापस भेज दिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने यह सुनकर जंग का ऐलान कर दिया। तुम्हारे मुशीर ने हमारी तौहीन की है। मुल्क में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे कि इब्राहिम की वजह से यह मुसीबत आई है। कुछ दरबारियों ने बादशाह से कहा, इब्राहिम को हमारे दुश्मनों के हवाले कर दें, शायद जंग टल जाए। बादशाह ने कहा, मैं अपने ईमानदार मुशीर को धोखेबाजों के हवाले नहीं करूंगा। इब्राहिम ने खुद पेशकश की, अगर मेरी वजह से मुल्क पर आफत आती है तो मैं खुद जाऊंगा। मगर बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, जंग बड़ी मुसीबत है, मगर सच्चाई से मुंह मोड़ना उससे भी बड़ी मुसीबत है। हम अपने उसूलों पर कायम रहेंगे। जंग शुरू होने से पहले एक अजीब बात हुई। पड़ोसी मुल्क के बादशाह का बेटा, जो वली अहद था, अचानक उनके दरबार में आ गया। उसने बताया, मेरे वालिद के सफीर धोखेबाज हैं। वो आपको धोखा देना चाहते थे। मैंने इब्राहिम की सच्चाई की कहानी सुनी है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। वली अहद ने आगे बताया, मैं अपने वालिद से नाराज हूं। वो हमेशा धोखे से काम लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में भी सच्चाई और ईमानदारी का राज हो। आप मुझे अपनी पनाह में ले लें, मैं आपको जंग से बचाऊंगा। बादशाह ने वली अहद को पनाह दी और उसे वहां का नया सफीर बना दिया। जंग टल गई। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का मुआहदा हुआ। इब्राहिम की सच्चाई एक बार फिर रंग लाई थी। लोगों ने समझा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, जो न सिर्फ इंसान की जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे मुआशरे को भी बदल सकती है। सच की हकीकी ताकत का पता इब्राहिम की जिंदगी से चलता है। जब दुनिया कहती है कि झूठ बोलकर फायदा हासिल करो, इब्राहिम ने हमेशा सच बोलने का रास्ता चुना, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो। इस्लाम में सच्चाई को बुनियादी फजीलत माना गया है, जैसा कि हदीस में है,
सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इब्राहिम की सच्चाई ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मुतासिर किया। कासिम, जो पहले झूठ बोलता था, उसने भी सच की राह इख्तियार की। ये साबित करता है कि अच्छे अखलाक दूसरों को भी बदल सकते हैं। इब्राहिम की कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने से फौरी फायदा ना भी हो, लेकिन आखिर में ये हमेशा फायदा देता है। उसकी ईमानदारी की वजह से वो एक गरीब मोची से बादशाह का मुशीर बन गया। मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर कायम रहना इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है। जब जंग का खतरा था, इब्राहिम ने तब भी सच का साथ नहीं छोड़ा और आखिर में उसी की वजह से मुल्क को जंग से निजात मिली। कहानी ये भी सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। इब्राहिम बादशाह का मुशीर बनने के बाद भी जूते बनाता रहा, क्योंकि ये उसकी पहचान थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों के साथ रहो। इब्राहिम की जिंदगी इस आयत की अमली मिसाल है। सच की ताकत सिर्फ एक फर्द की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे को बदल सकती है। जैसा कि इब्राहिम की वजह से पूरे मुल्क में